एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र में से इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 31 आयत इस प्रकार से लिखा है। हर प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। यहाँ पर संत पौलुस कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में कड़वी जड़ को अनुमति नहीं देना चाहिए। शायद ही ऐसा कोई मनुष्य मिले जो कभी अपने जीवन में किसी प्रकार का ठेस ना खाया हो। हमें जब हम इस संसार में रहते हैं किसी न किसी प्रकार से हम सबों को हर एक दिन ठेस का या हमें कोई ऐसी बात जो कह देता है जो हमें बुरी लग सकती है, और यदि वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारे सहन से बाहर है, धीरे धीरे करके वो हमारे हृदय में एक जहर का रूप ले लेता है और वो धीरे धीरे हमारे जीवन को ही बर्बाद कर देता है। जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं जो आदम और हव्वा के पुत्र थे, कैन और हाबिल, और हम सब इन दोनों व्यक्तियों के विषय में जानते हैं कि किस प्रकार से कैन के मन में उसके भाई के प्रति, हाबिल के प्रति एक कड़वाहट भर गया था और वो उस कड़वाहट को संभाल नहीं पाया और वो अपने भाई को एक एकांत में मैदान में ले जा करके अपने भाई को मार दिया, उसका हत्या कर दिया। और उसके बाद से उसका कड़वाहट ही उसके जीवन को नष्ट करता गया। और बाइबल में हम इस प्रकार से कई उदाहरण को देख सकते हैं। एक समय आया कि दाऊद भी राजा शाऊल के डर के मारे भाग रहा था, लेकिन दाऊद के मन में या उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई भी कड़वाहट नहीं था और वो बार बार शाऊल को बोल रहा था कि मैं किसी परमेश्वर के अभिषिक्त जन को मार करके परमेश्वर का दोषी मैं नहीं ठहरना चाहता। वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद भी अपने प्राण को बचा करके जंगल में और इधर उधर भटकता था, अंधेरे में भटकता था, लेकिन वो उसके हृदय में या उसके मन में शाऊल राजा के प्रति कभी भी कड़वाहट नहीं हुआ, क्योंकि उसका हृदय प्रेम से भरा था। और इसी प्रकार हम जब पवित्र शास्त्र में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने सताया, उसको अपमानित किया, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का हृदय प्रेम से भरा हुआ था। और उन्होंने जब क्रूस पर वो चढ़ाए गए थे, उन्होंने पिता से विनती किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन से भी चाहते हैं, आपके जीवन से भी चाहते हैं। और जो कोई भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां कहलाना चाहते हैं या अपने आप को कहलाते हैं, उन सबों से भी प्रभु यीशु मसीह यही अपेक्षा करते हैं, संत पौलुस यही अपेक्षा करते हैं कि हम मनुष्य जाति हैं, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे कार्य के स्थान में या संसार में कहीं भी जहां हम जीवन व्यतीत करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, कोई ना कोई हमें ऐसी बात जरूर कह देता है जिसके कारण हमारे हृदय को, हमारे मन को ठेस लगता है। और कई बार ये ठेस इतना ज्यादा होता है कि हमारे शब्दों से उसे बयान करना या संबोधित करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, यीशु मसीह ने उस अपमान को सह लिया, उस दुख को सह लिया, उस दर्द को सह लिया और पिता से विनती करके उनके लिए उन्हें क्षमा करने के लिए कहा। इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र में इसका कई उदाहरण देखते हैं, एक जगह कहा गया है कि यदि तेरे बैरे का कोई पशु मार्ग में तुझे मिले तो उसके पशु को ला करके उसको वापस कर देना। और एक जगह हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे भोजन खिला। तो इस प्रकार के वचन जब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में, तो इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में ऐसी बातें होती रहेंगी, लेकिन हमारे
हमारे जीवन को हमें क्या करना है, हमारे हृदय में और हमारे मन में कड़वाहट नहीं पालना है, वरन हमारे हृदय को हमें प्रेम से भर करके रहना है। और ये कड़वाहट एक प्रकार से कैंसर है। यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो कैंसर उसी के जीवन को बर्बाद कर देता है। और ये कड़वाहट एक ऐसे आग के समान है जो पूरे संसार को भी नष्ट कर सकता है। तो हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना चाहिए, और यीशु मसीह ने जैसे दूसरों को क्षमा किया उसी प्रकार से हमें भी क्षमा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया है। और हमें भी जो हमारा नुकसान करते हैं, हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं, हमें उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्षमा करना है और उनसे प्रेम करना है। क्या ऐसा कोई है जिसने मुझे चोट पहुंचाई हो और मैंने उसे अब तक माफ नहीं किया है? तो हमें उन्हें माफ करने की जरूरत है। क्या मैं किसी से ईर्ष्या जलन करता हूँ या करती हूँ? क्या मैं किसी की सफलता से खुश नहीं हूँ? यदि ऐसा हमारा जीवन है तो हमें जलन छोड़ना चाहिए, घमंड छोड़ना चाहिए और दूसरों की खुशी में हमें खुश होना चाहिए। क्या मेरा हृदय सबको प्रेम करने लायक है और क्या मैं सबके साथ शांति बनाए रखता हूँ? यदि हम सबके साथ खुश नहीं हैं, सबके साथ शांति नहीं बनाए रख सकते हैं, तो हमें प्रार्थना करना है और सबके साथ खुशी के साथ शांति के साथ जीवन व्यतीत करना है। मेरे जीवन में कड़वाहट की जड़ को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जब हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने देंगे तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हमारे हृदय में कड़वाहट है वो हमारे सबके जीवन से निकल जाएगा। हमें अपने हृदय में अधिकाई से, गहराई से परमेश्वर के वचन को बसने देना है और हमें प्रार्थना करना है कि मैं उनसे क्षमा मांगूंगा जिनको मैंने चोट पहुंचाई है और उनको क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं हमेशा दूसरों को सर्वशक्तिमान प्रभु की संतान के रूप में देखूंगा और उन्हें सत्य निष्ठा से प्रेम करूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।